समय पहले की बात थी। सब पक्षी जंगल में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। कौवा भी सबके साथ अच्छी तरह से चल रहा था। अब वो एक नेक दिल कौवा बन चुका था। उसकी ज़िंदगी अब दूसरों की मदद करते गुजर रही थी। एक दिन वो जंगल के वहाँ से गुजर रहा था। पिंजरे में एक चिड़िया को देखता है। वो चिड़िया उसे मदद के लिए बुला रही थी कि मेरी मदद करें, आके मेरी मदद करें, मुझ पे दया करें। तो कौवे को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका एक दोस्त पक्षी कैद में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बस क्या था, वो उसकी मदद के लिए फ़ौरन नीचे आ गया और आके उसने सोचा कि मैं फटाफट इसका पिंजरा खोल देता हूँ ताकि ये आज़ाद हो जाए और फिर हमारी तरह यहाँ वहाँ आज़ादी से उड़े फिरे। न जाने, देखो मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है, मुझे बाहर निकालें, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझ पे मदद करें, कोई शिकारी दोबारा नहीं आ जाए, इस पिंजरे में गलती से आ गई हूँ, मेरी मदद करें कौवे भैया। कौवा पिंजरा खोल देता है और वो बाहर आ जाती है। वह एक खूबसूरत परी को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है ये कौन है और अचानक यहाँ कैसे आ गई। फिर वो बोलना शुरू करती है, मैं एक बहुत ही नेक दिल परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने कैद कर दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तभी उसने मुझे सज़ा देने के तौर पर यहाँ बंद कर दिया और यहाँ कोई पक्षी भी नहीं आ रहा था। तो इतने दिन से मैं कैद थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। आप एक अच्छे और नेक कौवे हो। आपकी भी ऊपर वाला खूब मदद करे। अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मेरे को बुलाइएगा। आप 3 बार ताली बजाएंगे तो मैं आ जाऊंगी और फिर आप जो कहेंगे मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मेरा घर परिस्तान में है। ठीक है, जब भी ज़रूरत हो इतनी इस प्यारी सी दोस्त को ज़रूर याद करना। मैं हमेशा तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आऊँगी। अच्छा, अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं चाहती हूँ। कि वो परी वहाँ से चली जाती है और कौवा सोचता है ये आज मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने किसी मजबूर और बेसहारा की मदद की। अब मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। कितना अच्छा लग रहा है दूसरों की मदद करके। हमें भी दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अब कौवा भोजन लेके अपने घर की तरफ आ रहा था। वो एक मेहनती कौवा था, हमेशा मेहनत करना। उसने सोचा क्यों ना फल और सब्जी की दुकान लगाई जाए ताकि मेरी फल और सब्जियां खूब बिकें। अरे चुन दीदी, आपको पता है आजकल कौवा बहुत मेहनत कर रहा है। उसने सब्जी और फ्रूट की दुकान लगाई है, घर में ही सब्जी और फ्रूट बेच रहा है। अब उसने चोरी करना भी छोड़ दी है, बहुत अच्छा बन गया है वो। जी कबूतर भैया, कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं, अच्छा सलूक से सुधार देता है। चलो इस बात की तो खुशी है कि हमारा एक बिगड़ तो सुधर गया हमारे अच्छे सलूक की वजह से। यानी कि अगर कोई बुरा हो और उसके साथ अच्छे से पेश आया जाए तो एक ना एक दिन उसमें भी अच्छाई आ जाती है। तो लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। कौवे भैया, हमने सुना है आप सब्जी की गोश्त की दुकान लगा रहे हैं। चलिए ये तो अच्छा हो गया, अब हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। हम आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे। आपने बहुत अच्छा ही सोचा जो आपने रोज़ ही लगा ली, अपना काम शुरू कर दिया। बेकार बैठे रहने से इंसान निकम्मा हो जाता है। वो सब पक्षी उसके अच्छे दोस्त थे और वो कौवे की खूब सहायता करते हैं और उसको हौसला देते हैं कि वो। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सब आप लोगों की बहुत मोहब्बत और प्रेम की वजह से मुझ में सुधार आया है। बस हमेशा ऐसे ही मेरी सहायता करते रहना और मुझे भटकने नहीं देना। सच है, अगर दोस्त अच्छे होते हैं तो इंसान में अच्छाई आ ही जाती है। कौवे से पूछने लगे कि आपकी पत्नी कब वापस आएगी, रानी बहन को मिले काफ़ी दिन हो गए हैं मगर अभी तक वो लौट कर नहीं आई। अगर होंगी तो आपका हाथ बटाएंगी, काम में आपकी मदद कर। कौवे भैया, आप जल्दी ही रानी भाभी को ले आएं ताकि आपके घर में मदद हो सके और आपका सूनापन भी दूर हो जाए। आखिर ऐसे कब तक अकेले रहते रहेंगे, गलती तो सभी से हो जाती है।
कौवा अपनी सब्जी और फ्रूट देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे आज सबकी तारीफें सुनकर बहुत अच्छा लगा था और वो सोच रहा था कि मैं हमेशा ऐसे ही काम करता रहूँगा। समय गुजरता जाता है और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो सब पक्षी, सब जंगल के दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो कौवे को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि कौवा बहुत अच्छा हो गया है, हमने उसको सज़ा नहीं दी बल्कि उसको समझाया और उसने हमारी बात को समझा और जाना, और आज वो इतना अच्छा हो गया है कि उसकी तारीफ ही मुँह से निकल रही है। यकीनन सबको अपने अंदर ऐसी ही अच्छाई लानी चाहिए ताकि सामने वाला खुद उसकी तारीफ करने में मजबूर हो जाए। हमें तो कौवे भैया ने हैरान कर दिया है। कहाँ वो चोरी चकारी करके अपना गुजर बसर करते थे और अब देखो कितना सुंदर दुकान बनाई हुई है और दुकान चला रहे हैं। बस वही ऊपर वाला इनके काम में बरकत अता फरमाए, तरक्की दे और जो भी इनकी ख्वाहिशें वो पूरी हों और जो इनकी बात चली गई है वो भी वापस आ जाए। दीदी, मैं घास खाने जा रही हूँ। यहाँ की घास थोड़ी सूखी सूखी हो गई है। सोच रही थी थोड़ा आगे जाके खड़ा नदी है, तो आप लोग चलेंगे मेरे साथ? नहीं भाई, मैं तो अभी काम पे जाऊँगा, मुझे देर हो रही है, सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ। तुम जाओ, मैं भी हरी हरी घास खाओ जाके। सब पक्षी कौवे के यहाँ उसकी हालत जानने के लिए आते हैं। वो पूछ रहे थे कि काफ़ी दिनों से आप बाहर नहीं निकले, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? कहीं मुझसे शादी, आरानी से शादी करने के बाद तो आप इस तरह परेशान नहीं रह रहे हैं। अपनी पत्नी को वापस लाएं, आपका दुख सुख बांटने की भूल हो। आप सब जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? रानी खुद घर छोड़ के गई है। मैंने नहीं कहा था वो जाने के लिए, बल्कि वो तो मुझे इल्ज़ाम तराशा कर रही थी। फिर भी मेरा बड़कपन है, मैंने उसे जाते हुए रोका और उसके बाद भी अभी भी ज़्यादा मज़े के काम करवाता हूँ। आप लोग नहीं जानते कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा रही है, मगर वो है कि मुझे भूल चुकी है और अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अब बताएं, मैं क्या करूं? कैसे उसको समझाऊं? सारे पक्षी वहां से वापस आ जाते हैं और यही सोच रहे थे कि न जाने अब हमारा क्या होगा। ये क्यों ऐसे लड़ाई झगड़े करते हैं? शादी कितनी बुरी चीज़ है। कौवे को तो कुछ बात का अफसोस नहीं था। बादल आए हुए थे, बारिश होने का इम्कान था, मगर वो खुश था। मैंने तो खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब मेरे घर में कोई आएगा तो मैं खाना भी खिला पाऊँगा और परेशान भी नहीं होऊंगा। बस यही सोच कर बहुत खुश हो रहा था और खाना खाने की तैयारी में था कि अब खाना वाना खा के खूब मज़े करके सो जाता हूँ। सुबह उठूँगा, डिस्को जाऊँगा। सुबह डिस्को जाने से पहले बादल आ जाते हैं, घने काले बादल, और फिर उसके बाद बरसना शुरू कर देते हैं। घर में पानी टपकने लग जाता है। कौवे घर और दुकान दोनों बेकार होने लगती है। वो सोच रहा था ये क्या हो गया, अभी तो दुख दूर भी नहीं हुए थे, सो खाने में देरी थी, फिर ये कैसा इम्तिहान है। पानी बढ़ता जाता है और कौवे के घर के करीब पहुंचने लगता है। कौवा परेशान था और फिर तेज हवा की झोंके से उसका घोंसला उड़ जाता है। कौवा अकेला रह जाता है। उसका उसका घर उसे छोड़ के चला जाता है। तेज हवा और तूफान में उसका घर टूट जाता है। वो अकेला तन्हा रह गया था। वो सोच रहा था, अच्छा हुआ जब मैं रानों को लेकर नहीं आया, वरना मेरे साथ वो भी परेशान होती। चलो, अब वो अपने घर में सुकून से तो है। तो दोस्तों, अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद कीजिए। अगर किसी के लिए आपके दिल में चाहत प्रेम है तो उसको बता दीजिए और दूसरों को सुधारने में उनकी मदद कीजिए, ना कि उनको बिगाड़।